अहंकार ही भौतिक जगत का मूल कारण है। इस जगत में जन्म मरण के चक्कर का प्रारंभ और अंत दोनों अहंकार से ही होता है। हमारे सभी दुखों और कष्टों का आरंभ होता है जब हम ये सोचते हैं कि हम करता है, भोगता है, हम तो बहुत ही अच्छे हैं। वो कहते हैं ना कि जरा देखिए मैं कौन हूं और मैंने क्या क्या उपलब्धियां पाई है। इस जगत में जन्म मरण के चक्कर का प्रारंभ और अंत दोनों अहंकार से ही होता है। हमारे सभी दुखों और कष्टों का आरंभ होता है जब हम ये सोचने लगते हैं कि हम करता है, भोगता है, हम तो बहुत ही अच्छे हैं। वो कहते हैं ना कि जरा देखो मैं कौन हूं और मैंने क्या क्या उपलब्धियां पाई है। इस जगत का सब सुख मेरे भोगने हेतु है। एक छोटी सी चींटी से लेकर एक घास के तिनके तक सबके ऊपर अहंकार का बादल छाया हुआ है। तो आप पूछेंगे कि कैसे? तो इस प्रश्न के उत्तर से पहले यह जानना जरूरी है कि एक पूर्णतः जागृत और दिव्य चेतना वाले आत्मा का आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ शाश्वत संबंध होता है। वे पूर्ण सत्य से अवगत होते हैं, यानी भगवान को पूर्णतः जानते हैं और पूर्ण शाश्वत ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण होते हैं। किंतु जब वही दिव्य चेतना इस जगत के असत्य और अशाश्वत मोह माया से दूषित हो जाता है, तो वही आत्मा सोचता है कि मैं तो घास हूँ, न चल सकता हूँ, न बोल सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता, बस खड़ा रह सकता हूँ। आप स्वयं विचार कीजिए कि कितना शक्तिशाली है ये मोह माया का बादल, जो कि आत्मा की दिव्य चेतना को पूरी तरह से ढक देता है। किंतु आप घबराइए नहीं, क्योंकि उस बादल को हटाने का एक उपाय है। जीवन का एक ही लक्ष्य है कि हम इस अहंकार के बादल को चीरकर उस आध्यात्मिक जगत के प्रेम के दिव्य प्रकाश को देख पाए और भगवान से अपने शाश्वत संबंध को पुनर्जीवित कर पाए। तो इस बादल को हटाने का उपाय है कि हम विनम्रता जैसे दिव्य गुणों को विकसित करने का अभ्यास करें। विनम्रता, इस शस्त्र से हम अहंकार के दानव के साथ लड़ सकते हैं और उसे परास्त भी कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि महाभारत की महान गाथा अनेक शिक्षाओं से भरपूर है और हम सभी दुर्योधन के अहंकार और लोभ से भली भांति परिचित है। दुर्योधन के अहंकार के सामने स्वयं भगवान श्री कृष्ण नम्र शांति दूत बनकर गए और युद्ध को रोकने हेतु शांति का निर्मल प्रस्ताव रखा। फिर भी घोर अंधकार के वश में दुर्योधन ने उस शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अंततः अंधकार उसके विनाश का कारण बन गया। इससे हमें स्पष्ट होता है कि अहंकार केवल विनाशकारी ही है, उसे त्याग देना ही उचित है। इस कलयुग में अहंकार को नम्रता में बदलने का एक सरल उपाय है भगवान के नामों का जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि इस एकमात्र उपाय से हृदय का शुद्धिकरण हो जाता है और हम शुद्ध दिव्य गुण संपन्न चेतना को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में सोचिएगा जरूर। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।